हेलो, नमस्कार और जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जिसको पर मैं यकीन करता हूँ, जिसको मैं विश्वास करता हूँ, वो प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, जिन्होंने पवित्र वचन दिया, जिनके वचन सुन करके लाखों करोड़ों की संख्या में जीवन बदल गए और जिन लोगों ने उनको पाया वो खुश हैं। आज मैं वही वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि वो जीवित हैं। वो मारे गए, गाड़े गए, मनुष्य ने मारा, मनुष्य ने गाड़ा, परंतु वो फिर से जी उठे। जब इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह थे तब उन्होंने एक बार यरूशलेम में वो प्रवचन कर रहे थे। वचन सुनने के लिए उनके पास यहाँ लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में कि चुंगी लेने वाले, अर्थात नाना प्रकार के जो इस दुनिया में, जिसको हम पापी कहते हैं, बाहर से देख करके अंदर तक बड़े बड़े पाप होते हैं, हम उनको नहीं देखते, नहीं जानते हैं। जो कुछ भी उन लोगों ने देखा, जो कुछ उस समय के धर्म गुरुओं ने बोला, ये तो पापियों का मित्र है, ये तो पापी के पास जाते हैं और पापी उसके पास जाता है, पापियों के पास, और वो उनके साथ मिलता है, उनके साथ खाना भी खाता है। यूँ कहना चाहिए वो पापियों का मित्र हो गया उनकी नज़रों में। इंसान ऐसा ही है। आज दुनिया में आपको प्रभु मसीह के पास जाना देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके बुराई और उनके गंदगी काम वो प्रकाश में और ज्योति में आ जाएंगे। और जितने प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे तो प्रभु उनको वो प्रकाश देगा, वो जीवन देगा, वो खुशी देगा, वो आनंद देगा, वो सामर्थ देगा कि उनको एक जय का जीवन उनको प्राप्त हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसी रोज एक दृष्टांत का, जब उसको प्रभु यीशु मसीह को कहा ये तो पापियों के साथ खाना पीना खाता है, ये पापियों का मित्र है। हाँ, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आवाज़ को पहचाना और जाना और वो कहने लगे। उन्होंने 3 दृष्टांत दिया। पहला दृष्टांत उन्होंने कहा, देखो किसी एक की 100 भेड़ें थी और वो चराने ले गया, परंतु बाद में पता चला कि एक नहीं है। उसने 99 को छोड़ कर वो एक के पीछे गया और उसको खोजने लगा। इससे ये पता चलता है कि एक सच्चा परमेश्वर वो पापियों को, वो भेड़ ने, वो मेमने ने अपराध किया, वो अच्छी अच्छी घास में वो अपने आप को खो दिया था उसने, परंतु फिर भी उसका मालिक उसको खोजने के लिए गया। आज आप और हम इस दुनिया में अपने आप को हमने खो दिया है। हम नाना प्रकार की बातों में खो चुके, जिसका मुझे कहने का जरूरत नहीं है। आज आप परमेश्वर के सामने खड़े हो जाइए और अपनी ओर देख करके कहिए और सोचिए, क्या आपके अंदर कौन सी कमी है, कौन सी घटी है जो कि आपको परमेश्वर से दूर रख रही है। याद रखिए, आप अपने ख्यालों की दुनिया में रह के, आप अपने आप के विचारों के ख्यालों में, आपके ख्यालों का परमेश्वर बना के आप उससे बच नहीं पाएंगे। आपने एक बार जन्म लिया है, दूसरी बार आपको मरना पड़ेगा और तीसरी बार परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, देखो वो उसको खोजने के लिए गया, ढूंढने के लिए गया, और अद्भुत बात यह है कि मुलाकात हो गई, उसने पा लिया। वो बहुत जोखिम अपनी जान को उठाया। बाइबल शास्त्र में लिखा है कि उसने हमारे पापों को उसने उठा लिया। वैसे ही एक जोखिम भरी जिंदगी उन्होंने गुजारा, और वैसे एक सच्चा परमेश्वर और वो पापियों को खोजने के लिए इस दुनिया में आया, और उन्होंने खोज के आपको और मुझको अपने गले से लगा लिया। प्यारे मित्रों, जरा ध्यान करिए। और इसको प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा, वो उन्होंने ऐसा इस तरीके से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि एक भेड़ जिस तरीके से मिल गई, खुश हुआ, उसको कंधे में ले करके वो आया। इसी तरीके से एक पापी जब पश्चाताप करता है तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों में भी आनंद मनाया जाता है। याद रखिए, आपको एक अद्भुत आनंद मिलेगा जब अपने प्रभु सच्चे परमेश्वर के पास आप जाएंगे। जब आप कहेंगे कि मैं दुनिया में थक चुका हूँ, नाना प्रकार की बातों में, नाना प्रकार के परेशानियों में, नाना प्रकार के लोभ और लालच में खो चुका हूँ, हे परमेश्वर तू मुझको बचा ले। याद रखिए, प्रभु आपको दया करेगा। मेरे बाइबल शास्त्र में लिखा हुआ है, परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। ये नहीं कि उसको परीक्षा करो, नहीं, उसको परख कर दे। परखने का मतलब ये है, चख करके देखो, जान के देखो, उसको आजमा करके देखो अपनी जिंदगी में। हे प्रभु आ। और बाइबल शास्त्र में लिखा है, जो उसको बुलाता है, जो उसको पुकारता है, प्रभु उससे मिलते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। फिर उन्होंने
इस बात को बड़े साफ लफ्जों में कहा कि एक पापी जब मन फिराता है, जब अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देता है, सौंपता है, तो परमेश्वर के राज्य में एक आनंद मनाया जाता है। स्वर्ग का राज आपकी जिंदगी में आ जाता है। स्वर्ग कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर से कैसे मिलना है, आपके अंदर वो अनुभव होने लगते हैं। आपकी जिंदगी में परिवर्तन होने लगता है। परंतु इस दुनिया के लोग नहीं चाहते हैं कि आप सच्चे परमेश्वर से मुलाकात करें। वो चाहते हैं आप एक ढोंगी जीवन व्यतीत करें। वो चाहते हैं अपने ज़िंदगी में आप बाहरी लोगों को बिल्कुल भुलाव में रखें और अपने आप को खोए रहें। नहीं नहीं मित्रों, आज परमेश्वर की आवाज़ को सुने। यह आवाज़ आपके कानों में पहुँचे। मेरी बाइबल शास्त्र में लिखा है कि स्वर्ग में आनंद होता है। दूसरा दृष्टांत उन्होंने कहा, कोई एक ऐसी स्त्री थी जिसके पास 10 सिक्के थे, एक खो गया और वो बड़ी परेशान हो गई। वो खोजने लगी। उसने दिया जलाया और दिया जला करके उसने बड़े अच्छे से साफ करा और खोजती रही, और जब वो मिल गया वो सिक्का, तब वो उसने आनंद करा। प्यारे भाई बहनों, ये बड़ी अद्भुत बात है। वो जंगल में खो गया था मेमना। हम मेमने के तरीके से हैं। जरा सा कुछ हमारे जिंदगी में कुछ टेस्ट, कुछ स्वाद, कोई ऐसी लालच, कोई ऐसी बातों में बहक जाते हैं। और ये पैसा का लोभ तो बहुत बड़ा जबरदस्त लोभ होता है। बहुत से लोग पैसे में आज अपने आप को खो दिया है। प्यारे मित्रों, हो सकता है आप पैसे के लालच में पड़ गए हैं, या उसमें खोए हुए हैं, या उसकी ओर जा रहे हैं और अपने आप को यहाँ तक पहुँचा दिया आपने कि आपको पता नहीं आप कहाँ तक पहुँच गए हैं। प्यारे मित्रों, आज आप आइए। आपको ये खोजने वाला सच्चे रीति से वो मालिक वो है कि आप बहुत मूल्यवान हैं। इस दुनिया के ये पैसे से ताल्लुक नहीं रखता। आपका अनंत जीवन को जिसने आपको अंदर ये इस मिट्टी के शरीर में सांस फूका है, वो आपको बोल रहा है कि मैं तुझको खोजने के लिए आया हूँ। और दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उसको वो पैसा मिल गया तो आनंद करने लगे। तो वैसे प्रभु यीशु मसीह पापियों को खोजने के लिए, जो पैसा के लोभ में पड़े हैं, जो जंगल में खो चुके हैं, उनको खोजने के लिए, बचाने के लिए वो आया। आ जाइए आज अपने प्रभु के पास। सृजनहार से कहिए, हे परमेश्वर, मैं खो चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं जीवन में परेशान हूँ, तो मैं तुझे अपनी जिंदगी को सौंपता हूँ। वो आपको गले लगा लेगा, आप अनुभव करेंगे। फिर तीसरा दृष्टांत तो उन्होंने कहा, 2 जवान थे। एक घर में एक बूढ़ा बाप था, और जवान छोटा वाला ने कहा, हे पिता, जो मेरे हक में आता है, जो मुझको मिलना चाहिए वो पैसा मुझको दे दे। मैं चाहता हूँ कहीं जाऊँ और कुछ अपनी ज़िंदगी को आनंद में व्यतीत करूँ। आया बहुत कुछ कहा होगा उसने अपने इच्छा के अनुसार, और उसने कहा मुझे बांट दीजिए। और जब उसने बांट दिया तो क्या हुआ, वो अपनी सारी संपत्ति को ले करके चल दिया। ये संपत्ति यह है, अपनी जिंदगी में आप खुद से जीना चाहते हैं, परंतु याद रखिए, आप अपनी जिंदगी को अपने अनुसार आप व्यतीत नहीं कर सकते हैं। आप जो भी व्यतीत कर रहे हैं, इसको आपको परमेश्वर के सामने लेखा देना पड़ेगा। और अपनी संपत्ति का पैसा लेकर के दूर देश चला गया, और उसने बहुत सी बुराइयों में खर्चा किया अपने। जब सब कुछ लुट चुका, इस दुनिया के लोगों ने उसके साथ मित्रता करके सब कुछ जब वो बहा दिया पैसे को पानी के नाई, और तब वो बुरी हालत में, यहाँ तक कि वो जानवरों के साथ रहने लगा, उनके खाने से तसल्ली करता था। परंतु अचानक उसका दिमाग खुला, और दिमाग खुलने से क्या उसकी आवाज़ अंदर आई, उसका परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आपका भी दिमाग खुल जाए। मेरे परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, साफ लिखा हुआ है, ओ ऐ इंसान, देख, तू मेरी आवाज़ को सुन, तब तू जीवित रहेगा। साफ कहता है, मैंने जो मेरे मुंह से निकला है वचन, यदि तू उस पर ध्यान करे और उसको ग्रहण कर ले, तो मेरे मुंह से जो निकलता है वो व्यर्थ नहीं ठहर कर लौटेगा, वो फल लाएगा। तो फल क्या लाएगा? फल ये कि आपको क्षमा करेगा, आपको ग्रहण करेगा, आपको सच्चे मार्ग में ले जाएगा। वो लड़के ने पश्चाताप किया और कहा, मैं अपने पिता के घर लौट जाऊंगा। लौट जाइए मेरे प्यारे मित्रों। अब फिर परमेश्वर का वचन साफ कहता है यहाँ कि देख, मैं तुझे जिंदगी भर, तुझे बुढ़ापे में भी नहीं छोड़ूंगा,
तेरे बाल पक जाए, सफ़ेद हो जाए, फिर भी मैं तुझे लिए फिरूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक में ये साफ साफ लिखा हुआ है। प्यारे मित्र, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, आप उसकी आवाज़ को सुने। सो पापी लड़के ने क्या कहा, मैंने पाप किया है, मैं अपने पिता के विरुद्ध में पाप किया, मैंने आसमान परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, मैं लौट जाऊंगा। लौट आइए, लौट आइए, लौट आइए। ये 2020 में आपकी जिंदगी में काया पलट हो जाए, आपकी आंख खुल जाए। परमेश्वर कह रहा है, देखो मेरा वचन मैंने दिया, अर्थात वो पापियों को प्यार करने के लिए वो वचन रूपी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया। और वो बाइबल शास्त्र ये है, आज मैं जो आपको सुना रहा हूं, आइए उसके पास, उसको ग्रहण करिए, पुकारिए और देखिए आपको कितना महान आशीष शांति देगा। और जब वो पश्चाताप करने लगा, अपने घर की ओर लौटा, तो उसको दूर से उसके पिता ने देख करके वो दौड़ा और उसको गले से लगा लिया। आज प्रभु आपको गले से लगाना चाहता है, आज बुला रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटियों, आ जाओ, तुम थके हो। याद रखिए, आप ये सब प्राप्त करने के लिए खो जाएंगे, प्राप्त हो चुका है, आप इस आनंद में भी खो जाएंगे। हम रात दिन हम देख रहे हैं, टीवी में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इंसान करोड़पति होने के नाते भी उनके अंदर शांति नहीं, नाना प्रकार के ड्रग में, नाना प्रकार की आदतों में खोए हुए, वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, परंतु उनके मन में शांति नहीं है। धोखा में मत रहिए, प्रभु आपको बुला रहा है, आइए उसके पास। पापियों को प्यार करने वाला एक प्रभु यीशु मसीह है, वो जो कहते हैं, तुम मेरे पास आओ, आए बहुत से थके हुए लोगों, आए बहुत से थके हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा, मेरे पास आओ। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको शांति दे, प्रभु आपकी आंख को खोल दे, यीशु नाम में, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र प्रभु यीशु मसीह, जो दृष्टांत आज हमने पढ़ा, हमारी आंख को खोल दे, तुझको पहचाने, तुझको जाने, तुझको इतने दिन से नहीं पहचानने की वजह से हम अपने आप को छलनी बना लिया है, खो दिया है। प्रभु तो हम लोग को बचा ले, दया कर, कृपा कर, आशीष दे, भूल त्रुटियों को क्षमा कर, गले से लगा ले प्यारे प्रभु, तू आशीष दे। कोई भी क्यों ना हो, आज मसीही लोग भी जो अपने आप को नाम के मसीह कहलाते आज तुझसे दूर है, तो उनको गले से लगा ले, माफ दे, ग्रहण कर, इस मसीह के नाम से, आमीन।